ओके, गुड आफ्टरनून गाइस। गुड आफ्टरनून। चलो, तो आज हम लोग नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रिगार्डिंग माइक आप कर लीजिए। माइक चैट से आप जितना भी डिस्कशन करना है, कुछ भी डाउट वो आप कमेंट बॉक्स में जाके करेंगे। नितिन अलग माइक मत ऑन करिए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस की बात करेंगे। रेसिप्रोकल क्रॉस रेसिप्रोकल क्रॉस तो एक शॉर्ट क्वेश्चन से आ सकता है। डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस तो रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर हम देखें तो टू स्टेप hybridization in which source of the gametes are reversed. Two-step hybridization in which source of the gametes are reversed. As a following method. जैसे हमने क्या किया, वन स्टेप हमने एक स्टेप ले लिया और एक हम सेकेंड स्टेप की बात करेंगे। दो स्टेप हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड स्टेप। मान के चलते हैं कि आपने जो प्लांट लिया है होमोजाइगस फॉर टाल वैरायटी, होमोजाइगस फॉर टाल फिनोटाइप, this is a considered as a male cross with the homozygous dwarf. This is a considered as a female in a F1 generations. Genotype should be capital T small t, means F1 hybrid, and phenotype is a tall phenotype आएगा. In the second step hybridization, female consider female with dwarf phenotype. sorry dwarf female को हम लोग टाल ले लेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे ना उसको। एक सेकेंड, फीमेल को हम लोग फीमेल को हम लोग टाल मान लेंगे। फीमेल कंसीडर ए टाल फिनोटाइप, होमोजाइगस पार्ट कैपिटल T क्रॉस विद द मेल dwarf. So this is a small t. F1 generation capital T small t. This is a hybrid. Phenotype is tall क्योंकि T is a dominant over small t. Capital dominant T is a, this is a capital T is a dominant over small t. Small t is a dwarf, dominant T is a tall. So these two-step hybridization are related to रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आया? ऐसे क्रॉस को हम लोग रेसिप्रोकल क्रॉस बोलते हैं। इन दोनों में डिफरेंस देखिए जरा। देखो, अगर हम इस क्रॉस को देखें तो यहाँ पे डोमिनेंट एलील इनहेरिटेड फ्रॉम द मेल पेरेंट्स, while recessive allele inherited from the female parents.
dominant allele. This is a dominant allele inherited from male parents. This is a recessive allele is inherited from female parents. Biparental gene contribution, while in this cross, dominant T allele is inherited from the female parents, while recessive T allele inherited from the male parents. I mean I means reciprocal cross, source of the gametes are reverse. Is clear about the reciprocal cross? Is it clear about the reciprocal cross? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए सभी लोग। इज इट क्लियर? ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलो वेरी थैंक यू कुशनुमा, थैंक यू कुशनुमा। प्रफुल्ल सिंह, चलिए तो रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया। इज ए टू स्टेप हाइब्रिडाइजेशन इन विच सोर्स ऑफ द गैमेट रिवर्स। नितिन सॉरी, तो ये आपको रेसिप्रोकल क्रॉस, अब इसको मुझे क्या करना है, इंटरप्रिटेट करना है। अब हम इसको इंटरप्रिटेट करना है, या आप डिस्कशन कह सकते हो, या कंक्लूजन्स क्या निकला, कुछ भी बोल सकते हैं। आप बताइए क्या कंक्लूजन, आपको कुछ कंक्लूजन दिख रहा होगा। व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द रेसिप्रोकल क्रॉस? देखिए जरा क्या है कंक्लूजन, जल्दी बताइए। कंक्लूजन क्या है? आप देख पा रहे हो कि हमने रेसिप्रोकल क्रॉस तो करा दिया, लेकिन क्रॉस के रिजल्ट मतलब फिनोटाइप रिजल्ट्स चेंज हो गए या सेम है? फिनोटाइप आर सेम और डिफरेंट इन a reciprocal cross. Phenotype of the reciprocal cross are same or different? Same. So first conclusion is a same results. Okay, very nice Garima. Same results. अब इसी सेम रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, कोरिलेट करेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट से। देखो अगर सेम रिजल्ट्स हैं, तो हम कुछ दावे कर सकते हैं। वो दावा क्या कर सकते हो? देखो ऐसा है, मैं आपको बता दूं, देखो रेसिप्रोकल क्रॉस अगर क्वेश्चन आ जाएगा आप आसानी से कर लोगे, लेकिन कुछ लोगों को मुझसे उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीजें सर पढ़ा दीजिए एडिशनल, जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम में मदद करे। तो ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो कोशिश कर सकते हैं ना। तो सेम रिजल्ट्स, ये रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम है। कुछ ऐसे भी कंडीशन बताऊंगा अभी आगे चल के, नोट करके, कि जहां पे रिजल्ट डिफरेंट हो जाते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट डिफरेंट भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सेम है ना। तो सेम होने के क्या क्या दावे कर सकते हो? तो पहला आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा, अगर रिजल्ट सेम है तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है। देयर इज ए न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस का मतलब समझते हो? व्हाट इज द मीन्स ऑफ द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस मतलब ये हो गया, जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स के अप्लाइड हाइट्स, उसके जो कंसर्निंग जीन्स हैं, वो कहाँ प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं। क्योंकि आप लोगों ने जेनेटिक्स में, आप अगर सिलेबस देखो या आपने पढ़ा होगा, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी होती है। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस अगर कहीं पे होती तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम नहीं होते। अभी भी बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, सेम रिजल्ट के साथ नेक्स्ट क्या कंक्लूड कर सकते हो? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से, ये समझ में आ गया। देखो ये तो क्लियर हो गया कि अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होगी रिजल्ट सेम नहीं होंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में अगर कोई जीन, आप अज्यूम करिए, आप लोग तो सब लोग समझते हो चीजों को, अगर ये जीन क्लोरोप्लास्ट में होता, तो बताइए क्लोरोप्लास्ट कहां से इनहेरिटेड होते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहां से आते हैं? फीमेल पेरेंट से आते हैं ना। क्लोरोप्लास्ट के जीन ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स। तो फीमेल पेरेंट्स से जब आपको जीन आएंगे, तो जो फीमेल पेरेंट्स के पास जो फिनोटाइप होगा, वही फिनोटाइप आएगा ना, वही फिनोटाइप आएगा।
तो रेसिप्रोकल क्रॉस कराने के पास अगर मान लीजिए सपोज करिए, अज्यूम करिए, अगर ये इनका जो प्लांट हाइट का जो जीन्स है अगर क्लोरोप्लास्ट में होता, तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे डार्क फिनोटाइप होता और यहाँ पे आपका टाल फिनोटाइप होता। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? नहीं है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम है। देयर न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, मतलब आप नो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी कह सकते हो। नेक्स्ट कंक्लूजन इज बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन। बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन। बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन मीन्स जो जीनोटाइप बनेगा प्रोजेनी का, जीनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी is contributed by the both parents, contributed of the both parents। जैसे फॉर एग्जांपल्स के देखिए जरा, ये दिस इज ए जीनोटाइप, दिस इज ए कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ए जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग वेयर dominant T is inherited from the male parents, recessive T is inherited from the female parents। This condition, this inheritance mode is known as biparental gene contribution। इसका अपोजिट भी होता है। क्या होता है? यूनिपेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन। कोई बता सकता है कि यूनिपेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन कहाँ मिल सकता है? कहाँ मिलेगा? कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां यूनिपेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन मिलेंगे? अगर आपको मेरी आवाज अगर सुनाई पड़ रही हो, चैट बॉक्स में बता सकते हो कोई भी, एनीवन, प्रफुल्ल, गरिमा, कोई भी। अब कोई जवाब ही नहीं दे रहा तो मुझे लग रहा शायद आवाज ही नहीं पहुंच रही हो। तो कम से कम इतना बता दो कि आवाज तो आ रही लेकिन आंसर नहीं है। जल्दी बताओ। नहीं पता। इन सेल फर्टिलाइजेशन यूनिपेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि इसके यहाँ पे वो पॉइंट इससे कोरिलेट नहीं होगा। हार्माफ्रोडाइट्स नहीं नहीं नहीं। अरे यूनिपर अभी मैंने बताया, आपने ध्यान नहीं दिया सभी लोगों ने। मैंने कहा था ना साइटोप्लाज्मिक। अर्पिता सिंह, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। साइटो, अगर कोई जीन साइटोप्लाज्म में होगा, साइटोप्लाज्म मतलब इन सेंस माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट। अब बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द फीमेल पेरेंट्स। तो अगर आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कहाँ से आई है? किसके पास है? मेल फादर से आई है, कम इनेटेड हुई है, या मदर से इनेटेड हुई है? मदर से इनेटेड हुई है ना। तो अगर कोई जीन केवल वन पेरेंट से इनहेरिटेड हो तो उसको हम यूनिपेरेंटल बोल सकते हो ना। तो ये बताइए जरा, यूनिपेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन समझ में आया? जब आगे अगर आपका सिलेबस में होगा तो मैं डिटेल करूंगा। जेनेटिक्स का आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम ही चीजें मेंशन है। जेनेटिक्स अपने आप में बहुत डिटेलिंग है, लेकिन मैं सिलेबस को ध्यान में रखते हुए जितनी भी चीजें वो पहले पढ़ाऊंगा, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा जो कंक्लूजन है, एक चीज और है, वो है क्या यहाँ पे आप ये कह सकते हो जो जीन का एक्सप्रेशन है, जो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो पेरेंटल ओरिजिन डिपेंडेंट है? मतलब आप इस बात को ऐसे बोल सकते हो, जीन एक्सप्रेशन is independent over is independent over parental origin। क्या यहाँ पे आपको ऐसा दिखा? यहाँ पे मैंने आपको कहीं बताया कि वो जीन ही एक्सप्रेस करेगा, डिपेंड करेगा पेरेंटल ओरिजिन पे? मतलब एग्जाम के रूम में अगर आप समझना चाहते हो तो मैं कैसे समझाऊं, यहाँ पे समझा सकता हूँ। यहाँ पे कुछ स्पेस है, देखिए ध्यान से। जैसे एग्जाम आप समझने की कोशिश करिए। जैसे मान के चलते हो, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने कहा, जैसे कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, इसको मैंने मेल कंसीडर कर लिया, इसको मैंने फीमेल कंसीडर कर दिया। जीनोटाइप बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बारी है फिनोटाइप्स की।
फिनोटाइप आपको इस जीनोटाइप के बेसिस पर आएगा, लेकिन देयर इज सम कंडीशंस। मैं अगर आपसे बोलूं कि यहां पे उस जीन का एक्सप्रेशन होगा जो मेल साइड से आया है, उस जीन का एक्सप्रेशन होगा जो मेल साइड से आया है, और जो फीमेल साइड से जो जीन आया है वो साइलेंट हो जाएगा। बताओ फिनोटाइप क्या होगा? कमेंट फास्ट, देख के बताइए जरा, ध्यान आप देख सकते हो कौन सा मेल से आया है, कौन सा फीमेल से आया है। दिस इज ए मेल। उस जीन का एक्सप्रेशन होगा जो मेल इनहेरिटेड जीन है, तो यहाँ फिनोटाइप क्या होगा? जल्दी बताओ। मैं एक एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूं, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। जल्दी बताओ। हाँ, टाल आएगा ना, टाल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपने बोला कि मेल इनहेरिटेड जीन एक्सप्रेस करेगा तो डोमिनेंट ही एक्सप्रेस करेगा, लेकिन रेसिसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा ना। ये हुआ ना, क्योंकि रेसिसिव कहां से आया? फीमेल से आया। चलो इसी चीज को हम अगर बदल देते हैं, मान के चलते हैं अगर कोई प्रोजेनी, फिर से मैं बात क्वेश्चन पूछता दोबारा। अब मैं कहता हूं कि जो फीमेल साइड से आने वाला जीन एक्सप्रेस करेगा, लेकिन मेल साइड से आने वाला जीन साइलेंट हो जाएगा। अब बताओ कौन सा फिनोटाइप आएगा? जीन inherited from female side is expressed while gene inherited from the male side is silent। तो अर्थ आएगा ना? अब बताइए, इन दोनों चीजों को अगर एक साथ बोले तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन। यस और नॉट? एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन। यस ना? यस ना? ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जरा ये बताइए, क्या इस रेसिप्रोकल क्रॉस में जो मैंने एग्जांपल दिया था, हालांकि मैंने यहां मान लिया ना, आप इसको हटा दीजिए क्योंकि इसके साथ तो ऐसा होता नहीं है। यहां पे क्या ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे जो जीन का एक्सप्रेशन है पेरेंटल ओरिजिन डिपेंडेंट है? नहीं है ना? तो आप कह सकते हो ना, जीन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन। मतलब देखो, जीन देखो दो स्टेप में होता है। जीन देखो, जीन कंट्रीब्यूशन तो बाई पेरेंटल है, लेकिन एक्सप्रेशन डिपेंडेंट नहीं है कि मेल वाला जीन एक्सप्रेस करेगा या फीमेल वाला करेगा। वो तो क्या होगा कि वो तो मेंडेलियन के लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे एक्सप्रेस करेगा। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा, ऐसी कंडीशंस को अगर ऐसा होने लगे, अगर जीन का एक्सप्रेशन पेरेंटल ओरिजिन होने लगे, तो हम कुछ नाम देते हैं। उस नाम का वो एक टर्मिनोलॉजी क्या है? किसी को याद है? किसी को पता है क्या बोलते हैं उसको? इफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन इज नोन एज। जल्दी बताइए कमेंट करके, मैं लिखने जा रहा हूं। तो दो कोई भी आंसर दीजिए, नहीं पता है तो बताइए, पता है जल्दी बताइए। इज नोन एज। बहुत अच्छा पॉइंट से मैं लिख रहा हूं धीरे धीरे। अभी समझ गए? नहीं आया समझ में? जीनोमिक इम्प्रिंटिंग इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। ये अपने आप में एक अलग आपका सब एक टॉपिक बनता है। व्हाट इज द जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? इज इट क्लियर? अब आप समझने की कोशिश करिए कि जीनोमिक इम्प्रिंटिंग भी समझ में आपको आ गया। इफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज डिपेंडेंट सर ओवर द प्लीज रिपीट जीनोमिक, सर प्लीज रिपीट जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। देखो, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, ये पॉइंट हम कैसे यहाँ पे आ गया पहले समझिए जरा, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम है, उसके चलते हमने कुछ यहाँ पॉइंट बताए। ठीक है, जैसे मैंने कहा था न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है क्योंकि रिजल्ट सेम है। लेकिन दूसरा इसका अपोजिट क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक। बाई पेरेंटल जीन कंट्रीब्यूशन, इसके साथ जा सकते हो क्योंकि रिजल्ट सेम है। इसका अपोजिट क्या हो सकता है? यूनिपेरेंटल। जीन एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन, क्योंकि यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट सेम है। तो ये बात, लेकिन अगर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग क्या है, अगर एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज डिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन, तो उसको बोलते हो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। इसका अगर एग्जांपल आप चाहते हो अच्छी तरीके से, मैं एक एक एग्जांपल, हालांकि मैं बाद में पढ़ा देता, लेकिन आप लोग पूछ रहे हो तो बता देता हूं मैं। एक माइस में एग्जांपल है इसका, बहुत अच्छा एग्जांपल। माइस में मतलब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के साथ होते हैं। जैसे मान लीजिए एक माइस ले लिया आपने, टाल,
तो IG प्लस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ये टाल माइस है, इसका क्रॉस ये मान लीजिए मेल है, इसका क्रॉस हमने करा दिया ड्वार्फ से, IG माइनस IG माइनस, ठीक है, ये ले लिया ड्वार्फ। अब यहाँ पे जानते हो क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल साइड से आने वाला जो एलील होगा वो क्या करते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, दिस इज ए फीमेल। अब बताइए जो जीन कंट्रीब्यूशन तो बाई पेरेंटल है, IG प्लस और IG माइनस बनेगा ना। अब बताओ जल्दी से यहाँ पे इसका फिनोटाइप क्या होगा, टाल होगा या ड्वार्फ होगा? बस कंडीशन ध्यान रखिएगा, फीमेल साइड से आने वाला एलील साइलेंट हो जाता है। जल्दी बताओ, टाल आएगा ना, तो फीमेल साइड से ये आया ना, ये साइलेंट हो गया, तो ये स्पष्ट करेगा टाल हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका जस्ट अपोजिट कर दें, अब हम क्या कर दें, इसको कर दें फीमेल और इसको कर दें मेल, मतलब दिस इज ए रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको हम लोग मेल मान लें। अभी भी वही कंडीशन है, फीमेल साइड से आने वाला जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब फिनोटाइप क्या होगा, ड्वार्फ होगा। अब ये साइलेंट हो जाएगा ये, तो दिस कंडीशन इज नोन एज जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब बताओ समझ में आया, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग समझ में आया? जिसको अभी दिक्कत समझ में आया? ओके, तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिपेंडेंट ओवर पेरेंटल ओरिजिन, मतलब यहाँ पे पेरेंटल ओरिजिन मतलब होता है कि वो मेल साइड से आया है फीमेल साइड से आया है। अगर किसी जीन का बिहेवियर ऐसा होने लगे तो उसको हम जीनोमिक इम्प्रिंटिंग बोलते हो। तो दिस इज ए एक्चुअल एग्जांपल ऑफ जीनोमिक इम्प्रिंटिंग नोन एज क्या क्या बोलते हैं इसको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इन माइस, ये एक एग्जांपल्स हैं। मतलब अभी मैंने जो प्लांट हाइट के साथ एग्जांपल मैंने मान के समझा तो दिया था, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि प्लांट हाइट में जीनोमिक इम्प्रिंटिंग होती है, वो कल मैंने कंडीशन मान करके समझा दिया। तो जरा ये बताइए, मुझे बस इतना बता दो, रेसिप्रोकल क्रॉस समझ में आ गया? और रेसिप्रोकल क्रॉस के कंक्लूजन्स क्या हैं ये ऑलरेडी मैंने लिख रखा हूं, तो मैंने समझा दिया। तो देयर आर 3 कंक्लूजन्स, जीन कंट्रीब्यूशन इज ए बाई पेरेंटल, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, एक्सप्रेशन ऑफ जीन इंडिपेंडेंट पेरेंटल ओरिजिन। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? टाइम पता ही नहीं चला, अभी थोड़ा सा टाइम है, मैं उसको यूज कर रहा हूं। अब एक बात बताइए जरा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ये पॉइंट किसके साथ से, इफ रिजल्ट्स आर सेम ना, मैं बोल दूं इफ रिजल्ट्स, थोड़ा सा ये कंपटेटिव डिस्कशन हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अगर मैं बोल दूं डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, इफ रिजल्ट्स आर डिफरेंट, अगर रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं तो आपके साथ आपका कोई कंक्लूजन या कोई इसका रीजन बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। तो क्या क्या हो सकता है, यूनिपेरेंटल हो सकता है, यूनिपेरेंटल के कारण रिजल्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। और क्या हो सकता है, जल्दी बताओ बच्चों, कम से कम इतना बता दो, क्या हो सकता है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के कारण रिजल्ट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिफरेंट रिजल्ट्स किसके, रेसिप्रोकल क्रॉस के, रेसिप्रोकल क्रॉस रिजल्ट्स आर डिफरेंट, कम से कम इसी को अच्छी तरह समझ लो। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, वो है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। अब इतना आप लोग बता दीजिए कि किन किन केसेस में रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट डिफरेंट हो सकते हैं, यूनिपेरेंटल, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जीनोमिक इम्प्रिंटिंग। बताओ समझ में आया?
कम से कम ये भी समझ गए कि रिजल्ट्स अगर डिफरेंट हो जाए तो हम किसके साथ जाओगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे, कल डिस्कस करेंगे मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस। तो आज तो हो नहीं पाएगा, कल क्या मतलब अब अगले सॉरी अगले वीकेंड पे क्लास होगी, मंडे को, मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस। ठीक है, आज इतना ही। कोई किसी को डाउट हो तो बताओ, आपके पास 3 मिनट है, माइक ऑन कर सकते हो, लिखने में टाइम लगे तो। मोनो हाइब्रिड बैक क्रॉस में कल बताऊंगा। कोई डाउट नहीं? चलो, तो अटेंडेंस सर, रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिले? रिकॉर्ड क्यों नहीं मिलेगी? वो तो यूट्यूब पे, तो सॉरी यूट्यूब चैनल पे डाली जाती हैं। चलो मैं ही कर सॉरी, इसमें बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चलो मैं मीटिंग एंड करता हूँ, आप भेज दीजिएगा। अटेंडेंस, ठीक, अटेंडेंस हो गई? यस सर, मैं आपको भेज दूंगी अटेंडेंस ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।